अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो का मौजू बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पर है जिसके मुतालिक मुझे बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए थे। आज प्रोस्टेट के जो हार्मोन्स हैं प्रोस्टेट के बढ़ जाने के मुतालिक है, जिसमें किसी भी उज़ू का बढ़ जाना। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि अगर मर्द हज़रात में प्रोस्टेट का बढ़ जाना, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट का साइज़ का बढ़ जाना, जिसकी वजह से यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, पेशाब खुलकर नहीं आता, कर्दों की शक्ल में आता है, यूरिन करने के बाद भी एहसास होता है कि जैसे मसाना अभी खाली नहीं हुआ। इसके मुतालिक आज बात करेंगे और एक नेचुरल रेमेडी, एक ऐसा ज़बरदस्त ड्रिंक जो आपके प्रोस्टेट को श्रिंक करने में हेल्प करेगी। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस मैकेनिज़्म को समझिए, ये मसला क्यों आपके साथ हो रहा है। मेन बेसिक्स पे जस्ट बात करते हैं। मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद बुढ़ापे में इस बीमारी का शिकार होती है और कुछ में तो ये प्रोस्टेट कैंसर में तब्दील हो जाता है। मसाने के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद होता है जिसका मेन पर्पस है प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाना। ये फ्लूइड स्पर्म्स को हमवार रखता है, वेजाइनल एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं, फर्टिलाइजेशन इजी हो जाती है। यूरिन की जो नाली है वो मसाने में से निकलती हुई ये प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई जाती है। नॉर्मली इसका साइज़ कम होता है, लेकिन हाइपरप्लेजिया में इसका साइज़ बढ़ने की वजह से ये पेशाब की नाली को पिचका देता है, स्क्वीज़ कर देता है और कुछ केसेस में इसका साइज़ इतना बढ़ जाता है कि ये मसाने की बैरूनी दीवारों से टकराता है और यूरिन की नाली को इतना दबा देता है कि मसाना सही से खाली नहीं हो पाता। मसाने का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से ये जल्दी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन की हाजत होती है। ठीक है, और मसाने की वो जो यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इस मसले की जो सबब है वो है एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ जाना। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो मर्दों और औरतों दोनों में पाए जाते हैं, ये हार्मोन्स टेस्ट्रोजन हार्मोन्स का बाय प्रोडक्ट है। प्रोस्टेट के अंदर एस्ट्रोजन जो होता है वो ब्लड में मौजूद एस्ट्रोजन जो लेवल है उससे मुख्तलिफ होता है, इसलिए इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इसके अर्ली डायग्नोसिस मुमकिन नहीं, लेकिन बॉडी के जो फैट सेल्स होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, एक एंजाइम्स एरोमाटेज की मदद से टेस्टोस्टेरोन से एस्ट्रोजन बनाते हैं। एस्ट्रोजन जिनके एनाबॉलिक हार्मोन है, इसलिए एनाबॉलिक हार्मोन टिश्यू का साइज़ बढ़ाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अमूमन ये समझा जाता है कि मर्दों में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन है, इसलिए जो है प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ जाता है। अगर ये बात सही है, उम्र बढ़ने के साथ जो टेस्टोस्टेरोन है वो कम होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, ना कि टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ जो एस्ट्रोजन लेवल है वो प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह बनता है। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप उस एंजाइम्स के एक्शन को रोक सकेंगे। ठीक है, इसको नेचुरली आप इनहेबिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन एंजाइम्स को रोक ले, बदकिस्मती से ये एंजाइम्स उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में बढ़ते, बॉडी के फैट सेल्स भी एंजाइम्स को बढ़ाते हैं, इसलिए वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी है। और वज़न क्यों बढ़ता है? इंसुलिन के बढ़ने से। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो आप इजीली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ बात इंसुलिन की हुई तो यही वजह है कि डायबिटिक पेशेंट में प्रोस्टेट का मसला कॉमन होता है और वो लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें वो चीज़ें खानी है जो एरोमेटाइज एंजाइम्स को कम करे। नंबर 1, आप लोग ग्रीनी वेजिटेबल्स का यूज़ करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां जिसमें पालक, गोभी, बंद गोभी, खीरा, टमाटर, मटर, ब्रोकली, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। प्याज, लहसुन, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां ये जो एंजाइम्स है इसके इफेक्ट को कम करती हैं। इसके साथ साथ जिसम में बढ़े हुए एस्ट्रोजन को रेगुलेट करती हैं, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन की रेशो को बैलेंस करती हैं। इसके अलावा अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जिससे आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलता है। उसके अलावा ग्रीन टी है जिसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इन सबसे पावरफुल रेमेडी है वो है सिट्रस पील, वो है लीमू के छिलके। लीमू के छिलके में एरोमेटाइज एंजाइम्स को इनहेबिट करने की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। इस पे रिसर्च भी हो चुकी है। ये जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं ना सिर्फ प्रोस्टेट को कम करते हैं बल्कि पूरे बॉडी को फ़ायदा देते हैं, क्योंकि लीमू के छिलके में लीमू के जूस की निस्बत 5 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो हेल्दी कीटो से आप वेट को लूज़ करें, इंसुलिन नीचे आएगी। और आपको करना क्या है, दिन के किसी भी वक्त आपने एक पूरा लीमू लेना है, कट करके ब्लेंडर में डाल के 1 गिलास पानी डालिए। इसका खट्टापन दूर करने के लिए इसमें खजूर, अंजीर या ब्लूबेरीज डाल सकते हैं, क्योंकि आपको जिंक भी चाहिए। 30 सेकंड के लिए इसको ब्लेंड करके शेक बनाकर पी लीजिए। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है वो है लीमू के छिलके, जो हेल्प करते हैं आपके एस्ट्रोजन लेवल को कम करने में, जिससे टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन्स है उनकी रेगुलेशन में हेल्प होगी।
टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन की जो रेशो है वो बैलेंस रहेगी तो आपके जो प्रोस्टेट हार्मोन्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे, एनलार्ज हो चुके हैं तो वो श्रिंक हो जाएंगे। इसको ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए और फिर अपना जो एक्सपीरियंस है कमेंट सेशन में शेयर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये कप है एक ड्रिंक का जिसे आपको यूज़ करना है और अपने प्रोस्टेट से छुटकारा, जो लार्जमेंट है प्रोस्टेट की, उससे छुटकारा पाना है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।